एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यू हाओ टैंग या और बई बई के साथ सिटी के बाहर आ गया था, जिसके बाद टैंग या यू हाओ को बताने लगती है कि यही श्रेक सिटी है। इसके अंदर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एकेडमी श्रेक एकेडमी लोकेटेड है। तभी बई बई यू हाओ को बताता है कि श्रेक एकेडमी में वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हो। वो तीनों इसी तरह बातें करते हुए सिटी के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ यू हाओ श्रेक सिटी को देखकर मन ही मन में एक्साइटेड हो रहा था। उसी वक्त टैंग या बताती है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। ये सुनकर यू हाओ सरप्राइज के बारे में पूछता है तो टैंग या उसे बताती है कि अब से तुम श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट बन चुके हो। ये सुनकर यू हाओ चौंकते हुए पूछता है कि आखिर बिना एग्जाम दिए श्रेक एकेडमी का स्टूडेंट कैसे बन सकता हूँ। इस पर टैंग या उसे पास्ट की स्टोरी बताते हुए कहने लगती है कि टैंग सेक्ट के फर्स्ट मास्टर टैंग सैन भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे और जब टैंग सेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था तो इस स्कूल के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स टैंग सेक्ट में ज्वाइन हो गए थे। इसलिए भले ही इस बात को 10,000 से ज्यादा साल हो गए हों और भले ही टैंग सेक्ट कमजोर हो चुका है, लेकिन अभी श्रेक एकेडमी टैंग सेक्ट और श्रेक स्कूल के रिलेशनशिप को याद करते हुए हर साल टैंग सेक्ट के एक स्टूडेंट को बिना एग्जाम के एडमिशन देता है। इसके बाद वो यू हाओ को बताती है कि इस साल टैंग सेक्ट की तरफ से तुम श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट बनने जा रहे हो। ये सुनकर यू हाओ खुश हो जाता है। तभी बई बई उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रेक एकेडमी में हर नए स्टूडेंट का 3 मंथ्स बाद टेस्ट होता है और जो कोई भी उस टेस्ट में फेल हो जाता है उसे एकेडमी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सुनकर यू हाओ उन दोनों से कहता है कि मैं मन लगाकर ट्रेनिंग करूंगा और टैंग सेक्ट का नाम खराब नहीं होने दूंगा। इसके बाद टैंग या यू हाओ को एक सोल स्टोरेज बेल देती है जिसमें वो किसी भी सामान को स्टोर करके रख सकता था। इसके लिए यू हाओ उसे थैंक्स करता है। अब तीनों श्रेक सिटी के और अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो तीनों श्रेक सिटी के अंदर एंटर करते हैं तो यू हाओ वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो जाता है। इस पर बई बई उसे बताता है कि ये श्रेक सिटी की खुद की एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे सोल गाइड कहा जाता है और यहाँ की टेक्नोलॉजी की रैंकिंग पूरे कॉन्टिनेंट में 2nd नंबर पर आती है। वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर यू हाओ कहने लगता है कि मैंने तो ऐसी टेक्नोलॉजी कभी भी दाई फैमिली के मैंशन में नहीं देखी थी और ये सिटी सच में बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा एडवांस है। इसके बाद बई बई बताता है कि 4000 साल पहले डुलुओ कॉन्टिनेंट और रियो कॉन्टिनेंट के बीच बैटल में हमारा कॉन्टिनेंट जिसके पास टैंग सेक्ट के हिडन वेपन्स थे वो रियो कॉन्टिनेंट की सोल गाइड टेक्नोलॉजी के सामने हार गया था। तभी टैंग या उसे बीच में रोकते हुए कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे टैंग सेक्ट के हिडन वेपन्स बेकार है। असलियत तो ये है कि हमारे टैंग सेक्ट के हिडन वेपन्स में गॉड तक को घायल करने की एबिलिटी है, लेकिन आज तक कोई भी सीक्रेट वेपन को फर्स्ट मास्टर टैंग सैन की तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाया है। टैंग या ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे सोल गाइड चीजों से चिढ़ थी। अब बई बई आगे की कहानी सुनाने लगते हैं। वो बताते हैं कि जब हमारा कॉन्टिनेंट रियो कॉन्टिनेंट से हार रहा था तो हमारे कॉन्टिनेंट ने श्रेक एकेडमी से मदद मांगी। इसके बाद श्रेक एकेडमी से 60 ग्रैंड सोल मास्टर्स हमारे कॉन्टिनेंट की मदद करने के लिए आगे आए थे और उन्होंने मिलकर रियो कॉन्टिनेंट को हरा दिया, लेकिन इस वजह से उनका रिश्ता रियो कॉन्टिनेंट से खराब हो गया और इसके बाद से श्रेक एकेडमी सभी कॉन्टिनेंट से अलग हो गई। इसलिए अब श्रेक एकेडमी किसी भी कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करती। इसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते यू हाओ पूछता है कि क्या सोल गाइड वेपन्स सच में बहुत पावरफुल होते हैं। इस पर बई बई बताने लगता है कि तुमने अपनी सिटी के अंदर सोल गाइड टेक्नोलॉजी नहीं देखी होगी, क्योंकि रियो कॉन्टिनेंट को छोड़कर बाकी 3 किंगडम्स में सोल मास्टर्स की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। इसलिए वो लोग सोल गाइड टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि ये टेक्नोलॉजी उनकी एबिलिटी को कम कर देती है। असल में सोल गाइड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे सोल पावर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाया गया था। इसकी वजह से कुछ सोल मास्टर्स इसे इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिना हार्ड वर्क के ही रिजल्ट दे देती थी, जिससे लोग कमजोर हो सकते थे। पर जो लोग कमजोर थे वो इस टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इससे वो आसानी से कोई भी काम कर सकते थे जो पहले नहीं कर पाते थे। इसके बाद वो तीनों श्रेक एकेडमी के बाहर आ जाते हैं, जहाँ बई बई एक गार्ड को बताता है कि इस साल टैंग सेक्ट की तरफ से यू हाओ एडमिशन लेने आया है। जिसके बाद वो तीनों श्रेक एकेडमी के अंदर आ जाते हैं। वहाँ बई बई फीनिक्स गॉड मा होंग, फूड गॉड ऑस्कर, असुर गॉड जियाओ वू, स्पीड गॉड कैटगर्ल, 9 कलर गॉड निंगरोंग और ट्विन गॉड टैंग सैन का स्टैचू दिखाता है। ये सब देखकर यू हाओ मन ही मन हैरान था। उसी वक्त बई बई यू हाओ को ग्रैंड मास्टर का स्टैचू दिखाते हुए कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये इस वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन थे और यही के टीचर भी थे। अब वो यू हाओ को बताता है कि यहाँ से लेफ्ट में मार्शल सोल डिवीजन है और राइट में सोल गाइड डिवीजन है और इन डिविजन्स में भी आउटर गेट और इनर गेट है। ये सुनकर यू हाओ उससे इन दोनों के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि आउटर गेट का ड्यूरेशन 6 साल का है, जिसके बाद कोई भी स्टूडेंट टेस्ट पास करके इनर गेट का स्टूडेंट बन सकता है। तभी टैंग या उसे बताती है कि मैं और बई बई 3rd ईयर के स्टूडेंट है और हम दोनों भी कुछ साल बाद इनर गेट के एग्जाम देने वाले हैं। इसके बाद वो दोनों यू हाओ को सोल गाइड डिवीजन के आउटर गेट के पास लेकर आ जाते हैं, जहाँ बई बई उसे 4 एलिमेंटल ग्रैंड सोल मास्टर्स के स्टैचू दिखाते हुए कहता है कि कहानी के मुताबिक ये सब सीक गॉड टैंग सैन के फ्रेंड हुआ करते थे। तभी वहाँ एक बंदा आकर बई बई को यू हाओ की यूनिफॉर्म और उसका बैच देता है। बई बई यू हाओ को उसकी यूनिफॉर्म देकर वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा और हमने तुम्हारे फर्स्ट ईयर की फी भी पे कर दी है, पर आगे की सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद यू हाओ अपना रूम ढूंढने के लिए जाने लगता है, जहाँ वो रास्ते में बैठे एक ओल्ड मैन से रिस्पेक्टफुली अपना रूम नंबर बताते हुए उसका लोकेशन पूछता है। वो ओल्ड मैन यू हाओ को रूम तक जाने का रास्ता बता देता है। साथ ही वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा पोलाइट है। इसके बाद यू हाओ अपने हॉस्टल में आ जाता है। जब वो अपने रूम में आता है तो वो वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो जाता है। वही बैठकर यू हाओ टैंग
सेक्ट के सीक्रेट मेथड को प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वो अपने स्पिरिट सी में पहुंच जाता है, जहाँ टियान मेंग उसे बताता है कि ये मेथड सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए इस सीक्रेट आर्ट के कारण दिन पर दिन तुम्हारी पावर बढ़ रही है। साथ ही वो उसे बताता है कि टैंग सेक्ट की पर्पल डीमन आई भी तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तुम अपने फर्स्ट मार्शल सोल जो कि स्पिरिट आई थी उसकी पावर को पर्पल डीमन आई के साथ कंबाइन करके पावरफुल अटैक कर सकते हो। इस पर यू हाओ उसे ये सब बताने के लिए थैंक्स करता है। तभी टियान मेंग उसे बताता है कि मैं कुछ समय के लिए नींद में जा रहा हूँ, इसलिए अब कुछ दिनों तक तुम्हें मेरी गाइडेंस के बिना प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन जब तुम लेवल 20 पर पहुंच जाओगे तो मैं जाकर तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर वो वहीं पर सो जाता है। इसके बाद यू हाओ कल्टिवेशन से खड़ा होते हुए अपनी यूनिफॉर्म पहनकर एकेडमी के फूड एरिया में डिनर करने के लिए आ जाता है, जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था कि सीनियर बई बई ने मुझे कुछ सिल्वर कॉइन्स दिए थे, लेकिन मैं उन कॉइन से ज्यादा दिन तक यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगा, इसलिए मुझे एकेडमी के टास्क को कंप्लीट करके सिल्वर कॉइन्स कमाने होंगे। अब यू हाओ डिनर करने के बाद वापस अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका रूममेट भी उसके रूम में आ चुका है। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है, वो देखता है कि उसका रूममेट एक बहुत ही हैंडसम स्टूडेंट है, जिसे देखकर यू हाओ चौंक जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।